व्रत और उपवास में आप मुझे कुछ बता रहे थे ना? ओके। तो आपने कल मेरी कुछ बात सुनाई दी थी आपको, व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है, कुछ सुनाई दिया था आपको? थोड़ी बहुत, लगभग थोड़ी-थोड़ी बहुत। अच्छा, व्रत होता है संकल्प। जब आप व्रत रखते हैं तो क्या अपने घर के मंदिर में जोत जगाने के बाद कोई कमिटमेंट करते हैं आप? नहीं। कोई कमिटमेंट नहीं करते। आपका घर परिवार आपके संप्रदाय में, आपके कुल में, परंपराओं के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से जिस प्रकार से एक क्रिया की जाती है व्रत के नाम पे, वही आप करती हैं। जी। क्या आप अपने उस कमिटमेंट के लिए अपने भगवान को, अपने इष्ट को, उन देवियों को जिनके लिए आप व्रत रख रही हैं, साक्षी बनाती हैं? नहीं सर। क्या आप ये कहती हैं कि आज मैं ये सब नहीं खाऊंगी, ये नहीं पीऊंगी? वो तो क्योंकि नॉर्मली आप होता है ना, जब व्रत रखते हैं तो आटा या गेहूँ के नहीं करते। आप नहीं नहीं, ऐसा जरूर हो ना। अपने व्रत किस चीज का रखा है? आपने कुछ भी नहीं कहा, तो आप कुछ भी खा सकते हैं व्रत में तो। लेकिन व्रत है क्या? संकल्प किस चीज का है? उनको साक्षी बनाकर आप उनके नाम के लिए, अपनी किसी मन्नत के लिए या भगवान के नाम पर आप जो व्रत रखते हैं, वो रखते किसके सामने हैं और क्या व्रत होता है वो? माता रानी के सामने ही करते हैं सर। आप रोज दीपक जलाते हैं घर में, सुबह शाम? बिल्कुल। जी। नवरात्रों में भी जलाते हैं। हाँ जी, सुबह पूजा होती है, रात को संध्या में पूजा होती है। मंदिर सजाने के अलावा आप ऐसा क्या विशेष करते हैं कि आपका व्रत धारण और व्रत जो सारी बातें होती हैं वो मानी जाए? सिर्फ मंदिर ही तो सजाते हैं ना आप, उसके अतिरिक्त नहीं सर, वैसे फिर सारा दिन कुछ खाते-पीते भी तो नहीं है और रात में अपना फलाहार मैं वगैरह खा लिया बस। मैं भगवान के दृष्टिकोण से या उन माता के दृष्टिकोण से जिनको आप पूजते हैं, उनके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि उनके हिसाब से क्या ऐसा करते हैं आप कि आप व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बताते हैं किसी को? उनको? नहीं, तो ये कैसा व्रत है जिसका कोई नियम ही नहीं है? ऐसा नहीं है सर, जो भी हमें बचपन से सिखाया हुआ है नियम हम वही बना तो कर रहे हैं। आपको बचपन से सिखाया गया है। क्या जी। सिखाया गया है? व्रत के नाम पे आपको क्या सिखाया गया है? कि अपना सुबह उठ के स्नान करके पूजा करनी है, व्रत व्रत शुरू करना है और हुँ। शाम होते ही अपना फलाहार वगैरह कुछ भी खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कहना। विशेष तौर पे क्या खाते हैं व्रत खोलने के नाम पर और किस चीज़ का व्रत रखते हैं? व्रत तो सर माता रानी का रखा जाता है। क्या आप माता रानी के उन नाम पे रखा जाता है। माता रानी के नाम का रखा जाता है, 9 देवियाँ हैं ना? जी। 9 दिन का व्रत होता है ना? अलग-अलग जी। दिन, अलग-अलग देवी के नाम पे व्रत रखा जाता है ना? हाँ जी। तो आपके घर में जो मूर्तियाँ हैं वो अलग-अलग हैं या एक ही है? सर मूर्ति तो एक है मगर पोस्टर सारी माताओं के लगा रखे हैं। पोस्टर सारी माताओं के लगा रखे हैं, यानी कि हर देवी के नाम के व्रत के सारे नियम अलग भी होने चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब है जो दो 9 देवियाँ हैं जिनके नाम का व्रत रखते हैं, वो सिर्फ़ अब परंपरा के हिसाब से आप अपने मन में धारण भी नहीं करते, व्रत रखते हुए कि मैं क्या नहीं करूँगी या क्या करूँगी? क्या धारण करते हैं आप? कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ मैं भी नहीं होता। अन्न नहीं खाऊँगी या मैं सिर्फ़ 2 लौंग के जोड़े से व्रत रखूँगी या मैं हाथ पर खेत उगाऊँगी, क्या आप कुछ भी ऐसी बात करते हैं? और पूरी दिनचर्या में सिर्फ़ भूखे रहने के अलावा क्या करते हैं आप? सर कुछ भी नहीं। तो फिर व्रत सिर्फ भोजन का ही तो है ना, और भोजन का भी नहीं है, केवल एक प्रकार का भोजन नहीं करना, गेहूं से बना हुआ आपने कुछ नहीं खाना। तो ये व्रत क्या है, मुझे ये समझा दीजिए कि किस व्रत, किस कारण से आपने व्रत रखा है? आप गेहूं नहीं खा रहे, लेकिन आप फलाहार पूरा कर रहे हैं, पेट तो भर रहा है। जी। आपने तो स्वाद बदला है ना सिर्फ व्रत के नाम पर कि ये नहीं खाऊंगी, ये खा लूंगी। नहीं सर, एक टाइम ही तो खाते हैं। आप भले एक टाइम खाते हैं, लेकिन वो एक टाइम कितना खाते हैं? नॉर्मली। क्या बीच में चिप्स, नॉर्मली जैसे चाय? खाते हैं। आपने कभी करवा चौथ का व्रत रखा है? नहीं सर। करवा चौथ का व्रत रखते हुए किसी को देखा है? हाँ, मेरी मम्मा रखती हैं। सुबह उठ के वो सरगी खाती हैं। हाँ जी। सरगी खाने के बाद पूरा दिन वो पानी तक नहीं पीते और सरगी खाते हुए वो भगवान को धन्यवाद देते हैं और व्रत को धारण करते हैं, मालूम है आपको? और फिर शाम को कथा करने के बाद, जब तक कथा नहीं होती तब तक वो पानी का एक घूंट भी नहीं पीते, और फिर चांद को जी। अर्घ देने के बाद अब खाना खाते हैं। हमारे परिवार में कथा होने के बाद चाय पीने का छूट थी, कुछ परिवारों में ये भी नहीं है। शाम को चांद को अर्घ देने के बाद पानी पीना है, उसके बाद खाना खाना है। वही है तो ना सर, अपने-अपने घर के अपने-अपने नियम एक होते हैं। एक नियम है व्रत को रखने का। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हमारे को जी। उपवास के नाम पर व्रत रखने की छूट मिली हुई है कि व्रत रख लो, उपवास तो कोई बात नहीं, उपवास कौन रखता है? उपवास का अर्थ होता है कि अपनी दिनचर्या से हटकर भगवान के समीप बैठकर थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या को भगवानमय करना।
वो होता है उपवास। और व्रत रखने का जो तरीका है, वो ये है कि आप सुबह जब नहा धो के पूजा करने जाते हैं, उससे पहले कुछ नहीं खाते। जब व्रत रखते हैं तो जी। आप वहाँ पर हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि हे परमात्मा, हे माँ, मैं तुम्हें साक्षी कर रही हूँ कि आज पूरा दिन मैंने व्रत के नाम पर क्या-क्या नहीं करना है। और शाम की जब संध्या होती है, उस संध्या में आप उस साक्षी को, उस परमात्मा को, उस माता को आप धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरा व्रत पूर्ण करवाया, इसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद व्रत पूरा करने के बाद आप व्रत को खोलते हैं कुछ खाकर। जी। यदि भाव ही नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर की तरह, एक रोबोट की तरह आप पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आप शाम की पूजा कर रहे हैं, तो व्रत व्रत है कहाँ? आपने सही अपने बात। मंदिर आपने अपने मंदिर को सजाया है, आपने अपने मंदिर में माता को निमंत्रण दिया है कि वो आपके पास सामने बैठे, आपकी पूजा को स्वीकार करे, आपकी आराधना को स्वीकार करे, बिठाया है ना? जी। हाँ उनसे जी। बात उनसे बात कौन करेगा? आप ही तो करोगे। क्या बात हुई? आपको तो वही सब भजन, वही सब श्लोक, वही सब मंत्र बोलने हैं। आप कब बात करोगे अपने परमात्मा से? आप कब बोलोगे धन्यवाद? आप कब कहोगे कि माँ मुझे ये चाहिए, जिसके लिए मैं ये व्रत रख रही हूँ, मैं ये तुमसे प्रेम है, मैं ये व्रत रख रही हूँ। नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं बोलते। बोलना चाहिए ना, तभी तो व्रत पूरा होता है। आपको पता है कि सुबह आप उठे हैं, व्रत शुरू, पूजा कर ली, अपन दिन भर का काम कर लिया, जो दिनचर्या आपकी पूरे दिन है वही कर ली, शाम को व्रत खोल लिया। कुछ लोग तो पूजा करने से पहले व्रत खोल लेते हैं, कुछ दिया जलाने के बाद व्रत खोलते हैं। ना भगवान से बात करनी है, ना भगवान की मूर्ति को ये मानना है कि तुम सच में इसमें हो। आपको पता है मंदिरों में जब मूर्तियां स्थापित की जाती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। नहीं सर, मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में। जब मूर्ति रखी जाती है, उससे पहले वो पत्थर होता है। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रोच्चारण से। जी। फिर ये माना जाता है कि अब इसके अंदर भगवान है। फिर उनकी पूजा होती है। जिसे कहते हैं ना सेवा लेना, तो वो पूरी सेवा हाँ ली जाती जी। है। पुजारी का पूरा दायित्व होता है कि उनको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना है। उनको भोग लगाना है, उनको सुलाना है, उनको उठाना है, उनको नहलाना है, उनका श्रृंगार करना है, हर काम करना है एक व्यक्ति की तरह। क्योंकि आप भगवान को एक व्यक्ति की तरह मानते हैं और ये मानते हैं कि ये हमारा जन्मदाता है, ये हमारा पालनहार है। करता है ना, ताली बजा के जी। उठाना, रात को सुलाना, पलंग लगाना, सब कुछ होता है ना। हाँ सर, वो तो वो लोग करते हैं ना जिन्होंने सेवा ले रखी होती है। आपके घर में जो देवी माता बिठा रखी है, क्या वो वास्तव में वहाँ है? अगर नहीं है, तो ये किस लिए? और है, तो कौन-सा प्रश्न उठ रहा है कि उन्होंने सेवा ले रखी है? आपने 9 दिन की सेवा ली है ना, अगर 9 दिन का व्रत है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों नहीं करते वो सब? मत मानो परमात्मा को, मत सब कुछ करो, समझ आता है, लेकिन अगर मान रहे हो तो वैसे तो मानो। क्योंकि दीपक जी से मेरी बात हो रही थी, 50% नहीं होने का चांस है, 50% होने का चांस है। और जब आप होने वाली तरफ हो तो पूरा मानो ना, उसको उस तरह से करो ना। जी। क्यों वो वाला 50% करते हो कि कोई बात नहीं, हमारे घर वाले कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं। सिखाया उसी तरीके से जाता है कि भई जैसे घर में जो चीज़ हो रखी है, वो ही कंटिन्यू चलती हैं। तो फिर आपके पास हेलो? सिर्फ ये आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि हम तो ऐसे ही करते हैं जी, हमें नहीं पता सही गलत क्या है। हमारे घर वालों ने जो सिखाया हम तो वही करेंगे। सही गलत भी तो होता है ना सर, जैसे आप खुद ही बोल रहे हो। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आप भगवान को मानते हैं? मैं नहीं मानता। मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं भगवान को नहीं मानता। और फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने आरती वगैरह भी डाल रखी है, आपने खुद के चैनल पे ही। भगवान को मानना और भगवान को जानना 2 अलग-अलग बातें हैं। मेरे लिए भगवान वो नहीं है जिसको तरीके से पूजा जाए। विधि-विधान से। विधि-विधान से पूजा जाए, वो मेरे लिए भगवान नहीं है, क्योंकि जो विधि-विधान से पूज सकता है, मेरे दृष्टिकोण में वो भगवान नहीं है। तो विधि-विधान संप्रदायों ने बनाए हैं। कैसे सर? कोई पूजा के नाम पर नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ में वो क्या पढ़ रहा है पता ही नहीं। कौन से आयत पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है उसे पता ही नहीं। वो सिर्फ पढ़ रहा है क्योंकि पढ़ना है। आपको जब पूजा करते हैं कि एक बुद्धिस्ट का एक वो है ओम मणि पद्मने हुम। किसी को इसका वास्तविक अर्थ नहीं पता, लेकिन वो ओम मणि पद्मने हुम करते हैं। क्या मतलब है उसका पता है किसी को? आपने देखा होगा कि
हजारों जगह पर हर बुद्ध मंदिर के बाहर एक वो गोल-गोल सा होता है जिसको घुमाते हैं। क्या लिखा है हाँ इसका जी। मतलब? इसका मतलब क्या बस है? सब किसी घुमाते तो सब घुमा देते हैं। अब घुमाते रहते हैं ना, वो ये मानते हैं कि हम जितनी बार घुमा देंगे उतने मंत्र हमारे नाम के हो जाएँगे। जैन जो हैं, वो जैन मंदिर में जाते हैं, कोई श्वेतांबर को पूजता है, कोई दिगंबर को पूजता है। एक ही महावीर की 2 प्रतिमाएँ हैं अलग-अलग। लोगों को जो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, इसका भी अर्थ नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो फिर सर दुनिया आस्था पे ही मतलब आस्था के नाम पे कर क्या रही है? आस्था के नाम पर सिर्फ़ परंपराओं को ही तो निभा रही है। सिर्फ़ हाँ जी, मैंने कहा सिर्फ़ परंपराओं को निभाया जा रहा है। सिर्फ़ परंपराओं को निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सही में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कोई जानना नहीं चाहता। कोई जानने के नाम पर अगर आप जानोगे तो आप विरोधी हो जाओगे ना। पर से सही और गलत में फ़र्क अगर कोई बता रहा है या किसी को पता है, तो वो चीज़ जाननी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है मतलब? अगर भगवान के नाम पे कोई सही-गलत का सही बता रहा है, तो वो चीज़ हुँ, भी हुँ। देखनी ज़रूरी है ना? तो सही गलत का या फैसला अंधे ही करोगे बने कैसे? रहे? आप एक बात बताइए, जी। एक हिंदू हाँ जी। सही गलत का फैसला किससे पूछेगा? अपने पंडितों से? अपने बड़ों से अपने अपने हाँ, जानने वालों से? लेकिन उनको भी नहीं मालूम ना, वो भी तो परंपराओं का ही पालन कर रहे हैं ना। तो सही में समस्या भगवान के बारे में कौन जानता है? सही में भगवान के बारे में कोई भी नहीं जानता। सब अपनी-अपनी आस्थाओं में खींचते हैं। बिल्कुल, एक व्यक्ति ने भगवान को घोषणा कर दी कि मैंने भगवान को पा लिया है। आप उससे प्रश्न कीजिए ना कैसे पा लिया और कैसा है? ना वो बता पाएगा, ना उसका कोई एक्सप्लेनेशन है। सर आपकी वो वॉइस ना भगवान का वास्तविक प्रमाण किसी भी धर्म के पास नहीं है। आप इस बात को समझिए कि किसी भी धर्म के पास भगवान का प्रमाण नहीं है। ठीक है? और वो जो और सब इस अपने-अपने धर्म को लेकर खड़े रहते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अभी दीपक जी ने बात की थी कि उनकी मम्मी आशाराम बापू की बहुत बड़ी भगत थी। उसके बाद उनके बारे में हज़ारों बातें हो गई लेकिन उनकी आस्था नहीं टूटी। क्या कारण है इसका? उसका कारण सिर्फ़ इतना सा है कि भगवान के नाम पर वो अपने आप को, अपने अहंकार को पूजते हैं। मान लीजिए मैं किसी गुरु को बीसियों साल से पूज रहा हूँ और मुझे पता चल जाए कि वो गुरु सच्चा नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति से लड़ पड़ूँगा जो उस गुरु के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो उस गुरु को गलत नहीं कह रहा है एक्चुअली। वो मेरी धारणाओं को गलत कह रहा है। मैं अपने गुरु का अपमान तो झेल लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं झेलूँगा कि जिसको मैं पूजता हूँ, तू उसे करे, उसे कुछ कहे। इसलिए बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, जो उनके मानने वालों के प्रति सच्चाई बताते हैं, लेकिन लोग उस पे लड़ते हैं। वो बात सुनने को तैयार नहीं है। वो जो सच बता रहा है, उसका गला काटने को तैयार हैं। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, तो मेरे भगवानों को कोई गाली कैसे बक सकता है? नहीं, वो उसको गाली नहीं बक सकता जिसको मैं मानता हूँ। प्रश्न मेरा है, मेरी आस्था बड़ी है, मैं जिसको मान रहा हूँ वो समस्या है। ये मेरे अहंकार को चोट लगती है कि क्या मैं गलत हूँ? मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? इसलिए गलत को मानते रहो, इसलिए गलत के साथ चलते रहो। अभी मैं आपसे प्रश्न कर लूँ कि सही है। आपने जो जो आपने परंपराएँ निभाई हैं, वो गलत हो सकती हैं। जी। आप मेरे से लड़ पड़ेंगी सिर्फ़ इसी बात पे, क्योंकि जो आप कर रही हैं, वो गलत कैसे हो सकता है? जी, मैं वही जिस गुरु कॉमन को सी बात मानता हूँ, कि भई मेरे बड़ों ने मुझे बता रखा है। नहीं, नहीं, आपके बड़ों की बात नहीं है, आपकी बात है। ओके। आप ये घोषणा नहीं कर सकती कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए लोग बहस करते हैं सामने से। इस कारण अब सब गलत करते चले जाते हैं। गलत सही है ही नहीं, सही भी तो होना चाहिए ना। आप एक बात मानिए कि सही रास्ता और गलत रास्ता, 2 रास्ते तो होने चाहिए सही गलत के लिए। आप भगवान के नाम पर जो कर रहे हो वो सब गलत है, क्योंकि सही किसी को पता ही नहीं है। जी, या या तो मैं सही बताऊँ क्या है, या फिर जो गलत है वो गलत नहीं है, इसको प्रमाणित कर दो कि हाँ, भी ये गलत नहीं है। आप ये भी मेरी बात सही समझ बात है। रहे हैं ना? जी, समस्या सिर्फ इतनी सी है। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। एक साधु किसी गाँव में गया। साधु को जी। ना थोड़ी-सी खुजली थी, मेरी तरह जैसे मुझे खुजली है ना, ऐसे उनको खुजली थी कि मुझे कोई मिल जाए जिसको मैं सब बातें बता दूँ कि भगवान क्या है और ये क्या है और वो क्या है। उसे गाँव में कोई नहीं दिखा। शाम का समय था। एक छोटा-सा बच्चा एक हाथ में दिया लेकर साधु की तरफ बढ़ता आ रहा था, क्योंकि उसे नदी पे दिया जलाना था या कहीं दिया रखने जा रहा होगा। साधु ने उसे बोला, "ए बच्चा इधर आओ।" बच्चा उसके पास पहुँच गया। जब बच्चा उसके पास पहुँच गया, तो साधु ने बोला, "दिया तुमने जलाया है?" वो कह रहा, "हाँ जी महाराज, मैंने जलाया है।" उसने बोला कि तुम ये बताओ कि जो जोत तुमने जलाई है, ये जो आग जल रही है, ये बात इसमें लो है, ये तुम्हारे जलाने से पहले कहाँ थी? उसने बोला, जी पता नहीं, कि तुम्हारे सामने ही तो आई है ना, तुम्हारे जलाने से पहले कहाँ थी? बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि महाराज रुको। उसने फूंक मार के दिया बुझा दिया। उसने बोला, महाराज तुम्हारे सामने ही गई है ना, तुम बता दो हुँ। कहाँ गई? मैं बता दूंगा कहाँ से आई। सही बात। तो सिर्फ इतना है कि जो जोत जल रही है, वो कहाँ से आई, कहाँ गई, किसी को नहीं पता। हमने भगवान के नाम पर अपने समाज को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। उन नियमों का
पालन करवाते रहने का नाम भगवान और आस्था और दंड नीति और सब कुछ उसका नाम है। पाप पुण्य क्या है? ताकि तुम वो सब ना करो। सतयुग में कुछ शिक्षाएं थी। झूठ बोलना पाप क्या है, सर? माँ बाप झूठ बोलना पाप है, माँ बाप की सेवाएं करो, पर स्त्री की तरफ ध्यान मत दो, अमानत में खयानत मत करो, इस तरह की कुछ शिक्षाएं हैं। हम्म। सतयुग में थी ये शिक्षाएं, ये कलयुग की शिक्षा नहीं है। सतयुग से लेके त्रेता से लेके द्वापर से लेके कलयुग तक आज भी वो सारी शिक्षाएं हैं। इसका मतलब यह है कि तब भी ये सारी शिक्षाएं होती थी ना। जब शिक्षा दी जा रही है इसका मतलब ये सब तब भी था ना। शिक्षा तो तभी दी जाती है ना कि जब उसके विरुद्ध कोई काम कर रहा होगा, यानी कि उस टाइम लोग झूठ बोल रहे होंगे, तभी तो कह रहे झूठ बोलना पाप है। चोरी कर रहे होंगे, तभी तो कह रहे चोरी करना पाप है। तो वो सारी शिक्षा आज भी है, और वो सारी शिक्षा सतयुग में भी थी। तो इसका मतलब समाज बिल्कुल भी नहीं बदला। आज भी व्यक्ति का सब कुछ वही है, पहले भी वही था। लेकिन हमारे को एक लॉलीपॉप दिया है जिसे चूस कर हम जिंदगी बिताते हैं, अपनी दिनचर्या बताते हैं, सिर्फ इसी आस्था में कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे को स्वर्ग मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। और पर जो कि हमारे होता ही नहीं है। होता है या नहीं होता, प्रश्न ये नहीं है, साबित करो है। पता नहीं है, ये है। स्वर्ग में जाके, अच्छा स्वर्ग में क्या मिलेगा? किसी को पता है स्वर्ग में क्या मिलेगा? नहीं सर, किसी एक कुछ भी नहीं। किसी एक संप्रदाय में स्वर्ग के नाम पर बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी, के 72 हूरें मिलेंगी। उसके अलावा क्या मिलेगा? वो सब मिलेगा उस स्वर्ग में जो हमारे इस परिवेश में, यानी कि हमारे इस उसमें होता ही नहीं है। दूध की नदी, ठंडा पानी, मीठा पानी, फल फ्रूट, ये सब जो वहां पर नहीं है वो स्वर्ग के नाम पर दिया जा रहा है, यानी कि प्रलोभन दिया जा रहा है। और जी। ऐसे ही हमारे यहाँ है कि स्वर्ग में जाओगे, ठीक है ना, तो वहां पर तुम्हारे को, हाँ, यहाँ भी अप्सराओं का उल्लेख है। यानी कि जिस काम के लिए पूरे जीवन आपको रोका गया है वही सब स्वर्ग में मिलेगा। शराब पीना, स्वर्ग में मदिरा पान मिलेगा। यहाँ तो पर क्या इसका कहते अच्छा हैं, नहीं पी पालो। यही तो है, यहाँ पर रोकना है या व्यवस्थित करना है, क्योंकि समाज ये सब काम करेगा तो समाज के लोग अगर ये काम करेंगे तो समाज में व्यवस्था नहीं बनेगी। हमारे ऊपर रूल करने का नाम धर्म है, हमारे को एक तरह से चलाने का नाम धर्म है। हम स्वच्छंद ना हो जाएं, इसलिए हमें स्वतंत्रता दी जाती है नियम के साथ। आपको पता है स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में क्या भेद है? नहीं सर। स्वतंत्रता बोलते हैं फ्रीडम को, और स्वच्छंदता बोलते हैं टोटल फ्रीडम को। जब आप पूर्ण रूप से फ्री हो गए हैं, जब आप किसी की नहीं सुन रहे, वो स्वच्छंदता है। समाज आपको स्वच्छंद होने से बचाता है, इसलिए आपको धर्म देता है, और धर्म को अच्छे से जीने के लिए आपको स्वतंत्रता देता है कि ये सब करने की छूट है, आप क्योंकि आपको ये सब करना है। लिमिटेड लिमिटेड वो चीज होती, राइट। हाँ, स्वतंत्रता मतलब आप जियो, अच्छा जियो। मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, और उस हम्म। मोटरसाइकिल पे आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर विदेश जाना है तो वीजा चाहिए। सड़क पे चलना है जी। तो हेलमेट पे जाना है, हेलमेट पहनना है। स्पीड लिमिट में जाना है, राइट साइड ड्राइव करनी है, लेफ्ट साइड ड्राइव करनी है रोड के, ये सारे नियम तो हैं, और ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता भी होते हैं। स्वतंत्रता ही नियम के अधीन है, बिना नियम के स्वतंत्रता नहीं मिलती है। और आप इन सभी नियम को नहीं मानोगे और स्वच्छंद हो जाओगे तो आपकी आयु बहुत कम हो जाएगी। आप मोटरसाइकिल पे हैं, हेलमेट लगाऊंगा नहीं, जहां पर 20 की लिमिट है वहां पर 100 पे जाऊंगा तो स्वयं भी मरेंगे और सामने वाला भी मरेगा। तो स्वतंत्रता के नाम पर धर्म नियम के साथ दिया है कि इस धर्म में इन नियमों के साथ जीते रहो, समाज में तुम स्वेच्छा से जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो दिक्कत आ जाएगी। और एक बहुत बड़ा डर क्या है कि पाप लगेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपराध बोध में डाल दिया जाएगा। अपराध बोध में डाल दिया जाएगा। पर सर जो इन सब चीजों को नहीं मानता, पर जी तो वो भी रहा है। जो इन सबको नियम को नहीं मानता है वो संवैधानिक नियमों से बंधा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जैसे ऐसा कि है जो किसी कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी देश में नहीं रहता। नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी देश में नहीं रहता पर किसी ऐसा भी नहीं है। कबीला है ना, कबीले के नियम है। देश है तो देश के नियम है, उसका संविधान है, और उससे बड़ा है नैतिक कानून। जो हमारा धार्मिक कानून है उसे नैतिक कानून बनाया जाता है। जो नीतियां है ना, जिसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये कस्टम है और हमारे यहाँ पे ये रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज भी उस संप्रदाय के नियम है। तो अगर आप जी। धार्मिक नियम नहीं मानोगे तो आपको संवैधानिक नियम तो मानने ही है ना। हम्म। तो वो संवैधानिक नियम भी आपके जीवन के लिए स्वतंत्रता के साथ जीना है तो उन नियमों का पालन करना है। क्योंकि पहले संविधान नहीं होता था, पहले देश का एक राजा होता था, वो उस भगवान के नाम पर जब बातें होती थी तब हमारे को ये नियम दिए गए हैं, पाप पुण्य सही गलत। भगवान की अवधारणा जरूरी थी उस समय ताकि आपको बांधा जा सके।
आज की डेट पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का संविधान है, उस संविधान की धाराएँ हैं, हर चीज़ है ना। जी। तो वो सारे नियम हमें समाज के रूप में चलाने के लिए हैं और वो कौन था? वो समाज के वो लोग थे जिनको ये कहा जाता है कि उन्होंने उस धर्म की स्थापना की। बुद्ध के नियम हाँ हैं, जी। बुद्ध ने बुद्ध के नियम हैं, बुद्ध ने कोई नियम नहीं बनाया, उसके जाने के बाद उसके संप्रदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों ने नियम बनाए। कोई भी व्यक्ति जो इतना बड़ा है, तो वो अपने जाने के बाद, अपने रहते हुए कोई नियम नहीं बनाता, उसके जाने के बाद नियम बनते हैं सारे। क्योंकि एक समाज बन चुका होता है, उसे अब संचालित करना है और इसे धर्म का नाम दिया गया है और इसी से भगवान बना दिया गया है। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना बहुत सारे, लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है कि किसने बनाया है उसको, जिसने सबको बनाया है। जी। देखिए, मैं एक एग्नोस्टिक व्यक्ति हूँ, मैं एथीस्ट जी। नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि भगवान के नाम पर हम सिर्फ़ एक बात कह सकते हैं कि कोई ऐसा है, कोई ऐसी एनर्जी है, कुछ तो ऐसा है जिसने हमारे को ये भौतिकी के नियम में बाँध रखा है कि सूरज, धरती, उसके बाद हमारा सौरमंडल, उसके बाद हमारा मिल्की वेव गैलेक्सी जो हमारी मंदाकिनी है, जिसे मंदाकिनी कहा गया है, उसके बाद एंड्रोमेडा, उसके बाद और लोकल ग्रुप, उसके बाद हमारा ब्रह्मांड, उसके बाद कॉस्मिक वेब, उसके बाद और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इतना बड़ा कि जिसको हम जान भी नहीं सकते। लेकिन हम भगवान को जानने की बात करते हैं, उसकी क्रिएशन को ही जान नहीं सकते हम। आपको पता है कि हमारा जाना हुआ सबसे छोटा जो है ना वो एटम है, लेकिन कल मैंने देखा है कि उससे भी अरबों गुना छोटे और भी चीजें उसके अंदर हैं और अणु उस का, छोटे से में। हाँ, एटम का 90%, 99% जगह जो है खाली है। उसके अंदर और अंदर और अंदर और अंदर अरबों गुना छोटी चीजें भी उसके अंदर हैं। और हम बात करते हैं भगवान को जान लेने की, हम वो तो जान नहीं पाए अभी तक जो हमारे सामने है। हम उसको तो ढंग से देख नहीं पाए जो हमारे सामने है। चलो ब्रह्मांड तो बहुत दूर है हमारे लिए, बहुत दूर है, दूरबीन बहुत बड़ी बड़ी चाहिए और लाइट की स्पीड से भी करोड़ों 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 अरबों साल दूर है। लेकिन जो हमारे बिस्तर के एक चद्दर के अंदर छुपा पड़ा है हम उसे नहीं जानते, और तो फिर दावा करते हैं कि भगवान को हमने जान लिया है तो और सर जो उसके वो नाम। लोग कहते हैं भगवान को हमने जान लिया, वो क्या चीज़ है? मतलब वो छलावा है या एक बात है छलावा जिसे तो नहीं कहते हैं, बोलेंगे। किसी ज्ञानी ने बात कही है, जो जानते हैं कि जानते हैं नहीं जानते, जो जानते जी, हैं कि जानते हैं नहीं जानते। दोबारा कहूं, जो जानते हैं। जी, बिल्कुल, जो जो जानते जानते हैं हैं। कि जानते जी, हैं वो ये नहीं जानते जानते। हैं। जिनका ये दावा है कि तो वो जानते हैं वो सच में नहीं जानते। जो जानते अच्छा, हैं कि जान जो जानते हैं कि जान लेंगे वो जान लेंगे। जो कहते हैं ना हम जान लेंगे एक दिन, वो जान लेंगे क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं जानने के लिए। जी, ठीक है। और जो कहते हैं कि जाना ही नहीं जा सकता, वो जानते हैं। जब आपने हाथ खड़े कर दिए ना कि भाई अपने बस की बात नहीं है, कुछ भी कर लो नहीं जान सकते, वो जान गए हैं कि जान ही नहीं सकते। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दोनों ही आखिर तक हम नहीं पहुंच पाए। और हम मानते हैं कि किसी ने बनाया है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो है। अपनी कल्पनाओं के साथ खेल लेते हैं। अपनी कल्पनाओं के साथ खेलते हैं। मेरी तो सोच ही पलट जाती है आपसे बात करते-करते। सोच पलटने वाली बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, मैं आपके भीतर प्रश्न उठा रहा हूँ कि आप सिर्फ अंधेरे में अपने जीवन को सिर्फ इसी तरह ना बिताते रहें जैसे दुनिया बिता रहे हैं। जानकर कीजिए, अभिनय से कीजिए। जो नहीं है वो नहीं है, जो है सो है। ओके, और कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? आज मैंने आपके भीतर एक प्रश्न उठाया है कि जिस जी, भगवान को हम मान कर चल रहे हैं, क्या वो संविधान ही तो नहीं है? और उस संविधान जी, को जो हमने बनाया है, हमने जानबूझ के बनाया है अपने समाज को संचालित करने के लिए, क्या हम उसको छोटा मान रहे हैं? और वो संचालन जो किसी ने पहले बनाया था, उस संविधान को हम भगवान मान के चल रहे हैं। जी। ठीक है सर, आज के लिए थैंक यू। आज के लिए आपका थैंक यू। ओके, ओके सर। ठीक है मैं जी? फिर एक नया सवाल, नए कश्मकश में दोबारा मिलूँगी आपसे कल। देखिए, आपकी वो जो फ्रेंड है, जो नहीं जुड़ पा रही हैं, आप उनके हिसाब से आप उनके प्रश्न भी पूछ सकती हैं। सर मैं पूछ तो लूँ, एक्चुअल में आज जब हाँ। वो बैक स्टेज पे थी और वो उनका वॉइस और वो नहीं खुल रहा था, तो हाँ उन्होंने जी, हाँ लास्ट जी। में मुझे टाइप करके यही बोल दिया था कि आप ही मेरी समस्या रख दो।
तो कोई बात नहीं, आप अगर कल वो नहीं जुड़ पाते किसी कारण से, तो आप उनकी समस्या रख दीजिएगा। देखिए, चलिए मैं अभी हम पूछ लेती हूँ। आप जैसे कि आप जानती हैं कि अभी हमने अपनी नई-नई स्ट्रीम शुरू हुई है, जी। ठीक है? तो बहुत सारे लोग हमारी इस स्ट्रीम के बारे में नहीं जानते। हमारे हुँ। इस चर्चा को, हमारी इस लाइव स्ट्रीम को, हमारी इस डिस्कशन को सुन के सभी के भीतर में प्रश्न उठेंगे। जी। और ऐसा नहीं है, मैं जहाँ तक मुझे विश्वास है, दुनिया के 70% लोगों के भीतर ऐसे प्रश्न हैं जो किसी से नहीं कर सकते वो। और जो हुँ। किसी से नहीं कर सकते, वो यहाँ पर कर सकते हैं। आपने एक ऐड हम देखी उन होगी। चीज़ों के साथ अंदर-अंदर घुटते रहते हैं बस। हाँ, एक नेस्कैफ़े की ऐड आती थी कि कोई नहीं सुन रहा। देखी थी ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज भी एक कोई आपने नहीं सुनता। हाँ, एक वो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस से पहले एक और फ़िल्म आई थी, कौन-सी आई थी जिसमें गुड मॉर्निंग मुंबई चल रहा था। कितने लोग जुड़ गए थे जी। उसके साथ, ठीक है ना? हाँ तो जी। हमारी शुरुआत ऐसे ही होगी। हमारे को खुद अपनी पुरानी स्ट्रीम चला-चला के लोगों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लोग आएँगे, सब कुछ होगा। आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए, आपका स्वागत है। थैंक यू ठीक सर। है जी? तो मैं आपको प्राइवेट चैट में आपको मैं बता देता हूँ नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पे कॉल कीजिएगा, कल बात करते हैं और जब वो आना चाहेंगी, तो कल बात कर लेते हैं। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। तो थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। तो दोस्तों, आज पहली बार हमारे कमेंट सेक्शन में संजीव शर्मा जी ने कमेंट किया है। संजीव शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी इस टीम में लोग जुड़ें, भले कमेंट के माध्यम में जुड़ें, भले हमारे साथ अपने प्रश्न रखने के लिए जुड़ें। अभी हम सीख रहे हैं, कई बार फंबल हो जाता है, कई बार कल जैसे माइक में आवाज़ नहीं आई थी प्रॉपरली, वो सब चीज़ें हमें सीखनी है और सीख कर ही हम शायद किसी एक का दुःख-दर्द दूर कर सकें, शायद किसी एक की सहायता कर सकें, वो एक कोई भी हो सकता है। दोस्तों, हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप आइए, बात कीजिए, बात नहीं भी कर रहे, आप जॉइन नहीं कर रहे हैं, तो उसको एट लीस्ट देखिए। जब आप देखेंगे उसे, तो व्यूवरशिप बढ़ेगी और व्यूवरशिप बढ़ेगी, सॉरी, तो यूट्यूब हमारे इस चैनल की, इस लाइव स्ट्रीम की रीच बढ़ाएगा। आप प्लीज़ इस स्ट्रीम को देखने के बाद आपके विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। आपको पसंद आया, आपको पसंद नहीं आया, आपका किस बात पे आपको अच्छी नहीं लगी, कौन-सी बात आपको अच्छी लगी है, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद या किसी भी लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए। हमारे चैनल में बहुत सारे रील्स हैं, उनको देखिए और देखकर कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं, तो हमारे को प्रोत्साहन मिलता है। हो सकता है कि आपके माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति जुड़े, जिसे सच में हमारी ज़रूरत है। तो आज के लिए इस स्ट्रीम को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल मिलते हैं आपसे 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब ब खैर, टाटा, बाय-बाय।